हेलो गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स विलोम शब्द। यूपी में भी जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अर्पित। अर्पित शब्द का विलोम क्या है? दोस्तों, क्या देखना है? अर्पित। अर्पित का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रहित होता है। अर्पित का अर्थ होता है त्यागना। और ग्रहित का अर्थ होता है ग्रहण करना। क्या अर्थ होता है? ग्रहण। ग्रहण होता है इसका। ग्रहित हमेशा शुद्ध कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है ग्रह और है बड़ी ई की मात्रा ओते। ये ग्रहित इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। कभी कभी एग्जाम में शुद्ध वर्तनी के रूप में भी पूछ लेता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आदि शब्द। आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ होता है दोस्तों अंत। आदि का अंत क्या होता है? शुरू। और इसका अगर विलोम शब्द पूछे तो क्या कहा जाएगा? अनादि बोला जाएगा। और अनादि कैसे शब्द लिखा जाएगा? ए ना और छोटी ई की मात्रा। ये होता है दोस्त अनादि। इसमें शुद्ध वर्तनी में कभी कभी ये पूछ लेता है, बड़ी ई की मात्रा लगा देगा यहाँ, अनादि। तो ये कोई शब्द नहीं होता। अनादि शब्द क्या होता है हमारा? ये शब्द होता है। और एक शब्द इसका विलोम शब्द ये भी आ जाता है, आदि का अंत भी होता है। आदि क्या होता है? शुरू। और शुरू का क्या बनाते हैं हम? अंत। इसका अंत भी बन जाता है विलोम। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा अर्थ। अर्थी शब्द का क्या देखना है? विलोम शब्द देखना है। अर्थी का फ्रेंड्स क्या होता है? ये अर्थी का अर्थ होता है धरती से रिलेटेड होता है। इसका क्या बनेगा? इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर। इसका बनेगा प्रत्यार्थी। प्रत्यय आर और थी, प्रत्यार्थी बोलते हैं इसे। सही आंसर क्या है? प्रत्यार्थी। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। जो चौथा हमारा प्रश्न है अवनत। अवनत का देखना है क्या है? अवनत शब्द का क्या देखना है? विलोम शब्द देखना है। तो अवनत को कैसे लिखा जाएगा? इसका विलोम शब्द अवनति होगा? नहीं। उन्नत होगा? गलत। उन्नत में गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ क्या बनेगा? अदान्य। कैसे बनाएंगे? उ अदान्य न होते। उन्नत। उन्नत क्या होता है? उच्च कोटि का होता है। और अवनत क्या होता है? निम्न कोटि। क्या कह सकते हैं? अवनत का निम्न। निम्न कैटेगरी का बोल सकते हैं इसे। और उच्च को क्या बोल सकते हैं? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बोल सकते हैं इसको। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी आंसर। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। जो हमारा चौथा प्रश्न है आश्रु शब्द का विलोम क्या है?
तो आश्रु का देखना है। आश्रु का शब्द होता है, आश्रु क्या होता है शब्द, इसका अर्थ होता है आगे की ओर, आगे वाला कह सकते हैं, आगे वाला। और इसका क्या होगा, जब आगे का क्या होगा पीछे, तो पीछे का क्या बनाएंगे हम, पश्च बनाएंगे। और जिसमें पश्च कैसे लिखा जाएगा, पे और से और छ, पश्च, ये शुद्ध होता है। इसका क्या बनाएंगे, ये शुद्ध, ये होता है इसका फ्रेंड्स क्या होता है, पीछे होता है। इसका अर्थ क्या होता है, पीछे होता है। और सही शुद्ध भी कैसे लिखा जाएगा, बस इस तरीके से लिखा जाएगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स पांचवें प्रश्न पर। जो हमारा पांचवा प्रश्न रहेगा आकुंचन, इसका क्या देखना है फ्रेंड्स, आकुंचन का देखना है विलोम शब्द। और विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द है इसका प्रसारण। आकुंचन का क्या बनाएंगे, प्रसारण बनाएंगे। और प्रसारण शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, जो सी में लिखा हुआ है, कैसे बनाएंगे, प्र और से, आ रे और ण, प्रसारण। आकुंचन का क्या बनाते हैं, प्रसारण। ये फ्रेंड्स कई बार एग्जाम के यूपी एग्जाम में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पर। जो हमारा पास सातवां प्रश्न रहेगा यह है चिंतनीय, चिन्मय। तो इसका चिन्मय का क्या बनाएंगे, विलोम शब्द। चिन्मय का होता है फ्रेंड्स, ये होता है ऊपरी भाग, क्या कह सकते हैं, चिन्मय को ऊपरी भाग, वो इसको बोलेंगे ऊपरी भाग। तो इसका जब ऊपरी भाग है तो उसका विलोम क्या बनाएंगे हम, निचली भाग, निचला, निचला भाग, निचला भाग बनाएंगे। तो एक विलोम शब्द में फ्रेंड्स एक बात ये भी होती है, जो शब्द तत्सम का होता है तो उसका विलोम हमेशा क्या काय में देंगे, तत्सम में ही देंगे। और जो तद्भव में होता है तो उसका भी विलोम काय में देंगे, तद्भव में देंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि तत्सम का विलोम हम तद्भव में दे दें, तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही तद्भव का शब्द विलोम क्या दे देंगे, तत्सम, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चिंतनीय हम क्या है, तत्सम शब्द है तो हमें तत्सम में ही देखना है। तो तत्सम में कैसे बनाएंगे, जड़, जड़, जड़ क्या होता है, निचला भाग होता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, डी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर, आठवें प्रश्न पर। चोर शब्द का विलोम शब्द पूछ रखा है। तो क्या बनाएंगे, चोर शब्द, जो चोरी करता है उसे क्या कहते हैं, चोर। और जो चोरी नहीं करता, जो सभ्य रूप से रहता है, उसको क्या बोलते हैं, साधु। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, साधु। अब साधु में मात्रा किधर लगेगी, तो साधु, कुछ साधु इस तरीके से छोटे यू की मात्रा लगा देते हैं, जबकि ये गलत होता है। शुद्ध साधु कैसे लिखा जाता है, से आध है और इसमें क्या लगा देंगे, बड़ू की मात्रा, साधु। शुद्ध हमारा ये होता है। तो इसके लिए सही आंसर क्या बनेगा, सी आंसर बनेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा आठवां प्रश्न रहेगा, दीर्घकाय शब्द का विलोम शब्द क्या है। दीर्घकाय, दीर्घकाय का मतलब क्या होता है, विशाल सा रूप। जैसे हाथी का विशाल स्वरूप होता है, बड़ा शरीर होता है, ऐसे ही दीर्घ रूप होता है, बड़ा। दीर्घ बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, बड़ा शब्द। अब बड़े में जो है, अब इसका छोटा देख लेते हैं। तो छोटा कैसे, कौन सा लिखा जाएगा, कै अदा से, वो सॉरी रे और अदा से, पूरा कै और आ और ये कृषा, कृस कायल, ये शब्द लिखा जाता है। ये होता है छोटा, इसको क्या बोलते हैं, छोटा, छोटा भाग।
तो इसका सही आंसर क्या बनेगा हमारा? बी आंसर बन जाएगा सही। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न रहेगा हमारा, क्षणिक शब्द का विलोम शब्द। तो क्षणिक शब्द हमारा क्या होता है? क्षणिक होता है पल भर। क्या होता है? पल भर। पल भर का समय। पल भर का समय होता है। तो अब हमें विपरीत छांटना है। तो विपरीत में क्या हो जाएगा? ज़्यादा समय बोल देंगे। क्या कह देंगे? ज़्यादा समय वाला समय। तो ज़्यादा समय को क्या कह सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? शाश्वत। क्या बनाएंगे? से आ आधा से और वे होते शाश्वत, ये सही आंसर बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर। अब बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न पर। जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो जंगम शब्द होता है, क्या पूछ रखा है? जंगम। तो इसका जंगम का अर्थ क्या होता है? जंगम का अर्थ होता है चंचल। चंचल, जो इधर उधर की बातें सोचता है उसको क्या कहते हैं? चंचल। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? स्थावर। स्थावर का क्या अर्थ होता है? एक जगह ठहरने वाला। क्या है? एक जगह ठहरने वाला। हमारा सही शब्द क्या बनेगा? शाश्वत का क्या बनाएंगे? सॉरी, जंगम का क्या बनाएंगे? स्थावर। स्थावर। सॉरी, इसका सही आंसर क्या बनाएंगे हम? ए आंसर इसका बन जाएगा। क्या बोलते हैं? स्थावर बोलते हैं। जंगम का क्या होता है? हमेशा स्थावर इसका विलोम शब्द होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। और फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।